आत्मनिरूपण। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसमें संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में बरतते हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्यानंद स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं, यही नित्य अखंडानंदानुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एकरूप और बोधमात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वागादि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। इस सर्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्ताकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दैदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोहपिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकारों को ही प्राप्त होता है। वह न जन्मता है न मरता है, न बढ़ता है न घटता है और न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। तू इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा। अध्यास। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्मा बुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुन, यह जो असद्ग्राह असत को सत्य मानना है वही बंधन है। अखंड, नित्य और अद्वय बोध शक्ति से स्फुरित होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मतत्व को यह तमोमय आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्यमंडल को राहु। अति निर्मल तेजोमय आत्मतत्व के तिरोभूत अदृश्य होने पर पुरुष अनात्मदेह को ही मोह से मैं हूँ ऐसा मानने लगता है। तब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोधादि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है।
तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्राह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में, जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो, सघन मेघों के द्वारा सूर्यदेव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत्त होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। बंध निरूपण। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर स्तंभ तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं, विषय पुष्प है और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीवरूपी पक्षी ही इनका भोक्ता है। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। अनात्म विवेक। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड़क के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्मकलापों से भी नहीं काटा जा सकता। जिसका श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत्त हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृषारूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंदेकर सस्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप जानकर वह आनंदित हो जाता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मूंज में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है।